Hello. So we are starting this practice set number 2 for Air Force Group Y examination. ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मेरी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्तों आपके सामने रेशो का है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x/y इज 5:2। एक चीज़ याद रखिए हमेशा, a/b अगर कभी भी दिया होगा तो इसका मतलब क्या होता है, a/b होता है। तो सिमिलरली हमें दिया क्या है, x/y, तो इसे हमने लिख लिया इस तरह से, x/y इज इक्वल टू 5/2। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा पूछा है कि 8x + 9y डिवाइडेड बाय 8x + 2y इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, 8x + 2y इज इक्वल टू हाउ मच। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, रेशो की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ x? आप बोलोगे सर 5 यूनिट्स, सो 8 5 40। कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y रेशो? दैट इज 2 यूनिट्स, सो 9 2 18, so we'll substitute. Similarly 8x, here also 40 will come, and 2 into y, that is 2 2 4. And finally when you solve this, 40 plus 18 is nothing but 58, and 40 plus 44 is how much? 44. Let us simplify this. 2 2s are 4, 2 2s are 4, and here also 2 2s are 4, 2 9s are 18. So finally you are saying the result is 29 divided by 22. That is nothing but 29 is to 22. So ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है, 29 is to 22। ये है आपका आंसर। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके रिलेटेड यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। ओके, तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो यहाँ पे टॉप में है ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। मैं नीचे वाला क्वेश्चन इधर का सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर हो। तो देखिए 5 इंटू दिस, इस साइड का आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फाइनली आपको a/b निकालना है। सो सी हियर, 5 5 25a डन, and 5 3s are 15b. Similarly cross multiplying this, 23 into 2, 2a will go that side, so it will get multiplied with 23, 23 2s are 46a. ठीक है, 46a, and minus 3b also will go that side, so 23 into 3, 23 3s are 69b. so a और b टर्म्स को एक साइड करना है। तो यहाँ पे LHS में a 25a है और RHS में 46a। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉलर नंबर शुड बी ट्रांसफर्ड। तो 25a एंड 46a में स्मॉलर इज 25, सो आई विल शिफ्ट दिस अदर साइड, तो ये इधर कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 46a माइनस 25a, और बचा हुआ जो b का जो नंबर है 69b शिफ्टेड टू अदर साइड। सो ये हो जाएगा आपका 15b प्लस 69b, क्योंकि नेगेटिव when it go to other side it will become positive। 69 plus 15, you will say sir it is 69। देखो कैसे ऐड करना है, 69 79 ऊपर 5 84, ओके 84b। इस तरह से आप डायरेक्टली ऐड करना, आपको ऐड करना है। एंड 46a माइनस 25a कितना हो गया, तो आपने बोला सर 21a। तो फाइनली 21 1s are 21 एंड 21 4s are 84। एंड फाइनली यहाँ से आपने बोला a/b इज इक्वल टू, क्वेश्चन यही पूछा है कि a/b इज हाउ मच। तो बी केयरफुल हियर, तो व्हेन यू आर राइटिंग a/b, ओके आई जस्ट राइट इट दिस साइड, a डिवाइडेड बाय b। सी यू हैव टेकन दिस b, आपने b को इस साइड लिया नीचे, ठीक है। तो इस नंबर को है ना, जो नंबर ये 1 वाला 1 बचा है, तो उसको इस साइड नीचे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1। तो a/b की वैल्यू कितनी आई मेरे दोस्तों, 4:1। तो 4:1 ये है आपका आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, एवरेज से पूछा गया है। तो एवरेज का क्वेश्चन है 6, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20, इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 15। तो 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, फॉर्मूला ऑफ एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, सम बोल सकते हो या फिर टोटल बोल सकते हो, सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, सम इज इक्वल टू, ठीक है,
एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। मुझे एक चीज बोलिए, फर्स्ट केस में क्या दिया है, फर्स्ट सेंटेंस में एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। एवरेज दिया है कितने नंबर्स का, 6 नंबर का। तो हमारे पास है 6 नंबर्स और इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 20। तो 6 इंटू 20 इसका सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 120 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसी टॉप वाले को उल्टे वे में लिखा, मैंने ऐसे लिखा है एवरेज, ओके सॉरी नंबर्स लिखा है हमने यहाँ पर, 6 इज बेसिकली नंबर्स, नंबर्स इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम, या फिर आप बोल सकते हो इसको टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सम था 120। और सेकंड केस में जब हमारे पास क्या बोला है, 1 नंबर इज रिमूव्ड, एक नंबर चला जाता है, तो नंबर कितने बच गए, 5 नंबर बच गए। तो हमने लिख दिए 5 नंबर है। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, अब एवरेज हो जाएगा 15। तो 15 5 जा 75। तो मुझे एक चीज बोलिए, क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर विच इज रिमूव्ड, हटाई गई संख्या कौन सी है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल था 120, अब हमारे पास हो गया है टोटल 75। तो कितना माइनस हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, 75 120 से लेकर 75 कितना ड्रॉप हुआ, 25 प्लस 20 दैट इज नथिंग बट 45। तो 45 इज द रिजल्ट, 45 ये जो वैल्यू है ये आपका रिजल्ट है, यही नंबर घटाया गया था, यही नंबर डिक्रीज किया गया था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एलसीएम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एलसीएम और इसी का रिलेटेड एक सिमिलरली एचसीएफ का क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो पहले हम कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 48, द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो 2:3 ये नंबर का रेशियो है। तो फर्स्ट नंबर मानेंगे हम, ये ए और बी है नंबर, तो ये रेशियो है हमारे पास 2:3 गिवन है। तो हम मान के चलेंगे कि लेट द रेशियो बी 2x और लेट द रेशियो be 3x, 2x and 3x. These are the numbers we have assumed. LCM of 2 numbers is 48 और गिवन क्या है, आपके पास ये गिवन है कि सर LCM है 48, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको बताना है कि इस नंबर का सम कितना होगा, a और b को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, मतलब 2x प्लस 3x कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5x हो गया, लेकिन x की वैल्यू क्या है, हमें वही निकालनी है। देखो एक चीज मुझे बोलिए, जब आप LCM निकालते हैं, मैं आपको बेसिक मेथड से ही आपको बताता हूँ कि जब आप LCM कैसे निकालते हो, आप निकालते हो सर 2x, फिर आप करते हो इधर 3x और यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करते हो। कॉमन फैक्टर आप देखोगे x इज कॉमन, x2 आपने बोल दिया, x3 बोल दिया, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर इसमें बोलोगे कुछ कॉमन नहीं, लेकिन हम करेंगे 2 1 2, फिर 3 एज इट इज बचा, फिर आपने देखा यहाँ पर 3 और यहाँ पे लिख दिया 1 एंड 3 1 3। तो फाइनली 1 1 1 आ गया। अब हम कर देंगे इसे स्टॉप। सो एलसीएम कितना हुआ, 3 2 6, 6 इंटू एक्स 6x। तो आपने बोल दिया सर एलसीएम इज 6x। तो एलसीएम आ गया हमारा 6x। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया है 6x, लेकिन आप बोलिए एक्चुअल में एलसीएम क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो आप बोलोगे सर 48 है एलसीएम। तो हमारा एलसीएम 6x आया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 48। नाउ वी विल डू द कंपैरिजन। इफ 6x इज 48, so therefore x is equal to how much, आप बोलोगे 6 से कट करेंगे, 6 1 6, 6 8 48, x is equal to 8। सो फाइनली हमें पूछा है कि सम कितना है। देखिए सम मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2x और 3x इन दोनों को ऐड करना है। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, आपने बोला सर 5x एंड 5 इंटू 8 दैट इज नथिंग बट 40। दिस इज द रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी ये है आपका रिजल्ट, दैट इज नथिंग बट 40। Now your question will be, sir same question if it is asked in the highest common factor तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी तरह से सिमिलरली ऐड किया है एक्स्ट्रा कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 है। इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो 2/3 सम ऑफ नंबर्स इज हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे सेम थिंग करेंगे हम 2x and 3x, these are the numbers a and b, but here highest common factor is given, so I'll just find the highest common factor first। कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन कितना है, 48 है। तो आप कैसे निकालते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2x और 3x आपने लिख दिया और यहाँ से आप ले लिया क्या है इसमें कॉमन, आप बोलोगे सर x कॉमन है, तो कमॉन x 2 2x, x 3 3x। इसके बाद में कुछ कॉमन नजर आ रहा है 2 और 3 में, नहीं आ रहा, तो यहीं पे आपको करना है इसे स्टॉप, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम इधर ही स्टॉप कर देते। एट द स्टेप वेयर वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन, देयर ओनली वी स्टॉप, while in the LCM we continue till we get 1 and 1।
So here we are getting highest common factor as how much? X. But in the given question highest common factor is 48. तो you say कि सर x is equal to how much? 48. So therefore आपने बोला x is equal to 48. So therefore sum is equal to कितना हुआ? 2x plus 3x, that is nothing but 5x, and 5 into 48 जब आप करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 48 10 480 होता है, तो 480 का एग्जैक्टली हाफ, दैट इज नथिंग बट 240. ठीक है, अदरवाइज वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक भी यूज कर सकते हो. 48 को आप मल्टीप्लाई जब 5 से करोगे तो स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0. तो इस तरह से आप उसका रिजल्ट दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज पर. व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg इज 70 kg. देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है दोस्तों, तो परसेंटेज के लिए आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि व्हेनेवर एक चीज इस तरह का क्वेश्चन कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, व्हाट परसेंट ऑफ B, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है. कभी कभी यही फॉर्मेट आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट परसेंट ऑफ A इज B. ठीक है, तो एक दो पॉइंट आप याद रखिए. A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो याद ये रखिए, इसे ऐसे लिखेंगे हम A डिवाइडेड बाय B इंटू 100, और यहाँ पे इसे व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, अगर क्वेश्चन इस पैटर्न का है तो इसे लिखेंगे हम B डिवाइडेड बाय A इंटू 100. ठीक है, एक चीज याद रखिए आप, ऑफ के बाद में देखो ये जो पॉइंट ऑफ वर्ड है, ऑफ के बाद में जो भी आता है, ओके, ऑफ के बाद में क्या है? B है, तो उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है. आफ्टर ऑफ द थिंग्स विच आर कमिंग, नंबर्स विच आर कमिंग, दैट नंबर यू हैव टू प्लेस एट द डिनोमिनेटर. ठीक है, ऑफ के बाद में B है, नीचे रखा. यहाँ पे ऑफ के बाद में क्या है? A है, तो उसको नीचे रखा. ये आपका ये भी को डाउट होगा, सर ऐसा क्यों? A बाई B इंटू 100 क्यों है? तो इसका प्रूफ चाहिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में इसका प्रूफ दे दूंगा. वाई इट इज B बाई A इंटू 100, वाई इट इज A बाई B इंटू 100, लाइक दैट. ठीक है, so let's solve this question first and then I'll give you the proof also. Solution. The question is what percent of 3.5 kg is 70 ग्राम. तो आप क्या देख सकते हैं क्वेश्चन में, आप देख लीजिए ऑफ के बाद में क्या है? 3.5 kg है. मुझे एक चीज बोलिए, जस्ट आई जस्ट राइट इट अगेन कि what percent of 3.5 kg is 70 ग्राम है. ठीक है, 3.5 kg का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 3500 ग्राम्स. मेक श्योर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिट्स मस्ट बी सेम. जो यूनिट इस साइड है, दोनों यूनिट्स आपके सेम आपको करना है. तो हमने क्या कर दिया? दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया. अब मुझे एक चीज बोली, ऑफ के बाद में क्या है? सर 3500 है. सो 3500 को कहाँ पे रखना है? एट द डिनोमिनेटर. एट द डिनोमिनेटर रखना है, दैट इज 3500 इधर आएगा, और टॉप में क्या रहेगा? टॉप में रहेगा आपका 70, और कंपल्सरी परसेंटेज निकालते टाइम इनटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए. लेट्स सॉल्व दिस. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 35 1 जा 35 एंड 35 2 जा 70. सो फाइनली रिजल्ट हमारा आया 2%. सो यू विल से सर 2%. तो रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, द वैल्यू विच आर कमिंग, मैंने क्या बोला? एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि वैल्यूज कमिंग आफ्टर, कि नोट वैल्यूज कमिंग आफ्टर of should be at denominator, should be at denominator. ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रखिए. अब आपका क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों ऑफ के बाद में आने वाले टर्म्स को हम नीचे रखते हैं? तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, और यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वाई. ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा वाई वैसा फॉर्मूला. देखिए पहला मैंने आपको दिया था क्या कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, व्हाट परसेंट ऑफ B. ठीक है, A इज व्हाट परसेंट, तो व्हाट मतलब आप उसको x, देखो मान के चलिए A है, इज को आप क्या कर दो? रिप्लेस विथ इक्वल टू कर दो, क्योंकि इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं. व्हाट को आप कंसिडर कीजिए x, क्योंकि व्हाट मतलब कुछ तो नाम दे देंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हम x रखेंगे. ठीक है, तो ये है x. परसेंट मतलब कैसे लिखते हैं? x परसेंट को कैसे लिखेंगे? x डिवाइडेड बाय 100. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय b. तो फाइंड क्या करना है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे सर x फाइंड करना है. तो x जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ये 100 चला जाएगा किस साइड? इस साइड, और ये b चला जाएगा किस साइड? इस साइड. तो ये हो क्या जाएगा? a डिवाइडेड बाय b, 100 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो a बाय b इंटू 100.
तो ऐसा क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला है, और what percent of A is B आया तो B by A into 100. Even that can be derived like this. So let's move to the next question. So next question आपका जो दिया है ये बेसिकली कौन सा है, ये ऐसा दिया है, ओके, आई जस्ट राइट इट अगेन, 256 इंटू 256, ठीक है, माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाय में दिया है आपके पास 100। तो इस क्वेश्चंस को कभी भी मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की क्वेश्चंस होते हैं। जब कभी भी आपको नंबर आ जाते हैं ऐसे कि सर 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03 प्लस होगा या कुछ तो होगा आगे आगे, तो वहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए ये कैसे करना है, पहले तो इस नंबर्स को ऑब्जर्व करो, ये नंबर ए है, ये भी ए है, ये नंबर बी है, ये नंबर बी है। मुझे बोलिए a इंटू ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर हो जाएगा। b इंटू बी क्या है सर, आप बोलोगे सर बी स्क्वायर हो जाएगा। मुझे एक चीज़ बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है एल्जेब्रिक की, ए माइनस बी होती है। तो देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहीं पे फिर से मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला नंबर तो हमारा चलो 112 है, वो बाद में देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, ये 256 प्लस कौन सा 144, एक मिनट, हाँ 144, ये कर दिया ए प्लस बी, और फाइनली बोल दिया इंटू ए माइनस बी, दैट इज 256 माइनस 144 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 112 है। तो 256 प्लस 144 कितना हो गया, देखो 6 प्लस 4 10, फिर ये कैरी आ जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, एंड फिर से कैरी इधर चला गया, और 2 प्लस 2 आपने बोला सर 400 इनटू क्या है 256 माइनस 144, 6 माइनस 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2 हो गया। 5 माइनस 4 कितना है सर, आप बोलोगे 1। 2 माइनस 1 कितना है, तो आपने बोला सर 1, तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने लिखा 1 1 2, सो इसको इससे कैंसिल किया और ये बच गया 400 इंटू 1, सो रिजल्ट हमारा आ गया 400। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो आप इसे भी देखिए। यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, 3.63 स्क्वायर माइनस 2.37 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.63 प्लस 2.37 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इवन इसमें भी कभी भी आपको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद कीजिए। तो ये नंबर क्या है, आप बोलोगे सर ए कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी कोई नंबर है उसका स्क्वायर, तो मान के चलिए कि ये नंबर देखिए यहाँ पे अगर हम इसे मानेंगे ये ए स्क्वायर है, और ये नंबर क्या है आपका बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे भी देखिए आप यहाँ पे मिलेगा आपको ए, और ये क्या मिलेगा आपको, दैट इज नथिंग बट बी, ए प्लस बी। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। देखो क्वेश्चन क्या क्या आया हमारा, ए स्क्वायर गिवन क्या थिंग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, और डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी गिवन है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी, सो ए प्लस बी से ए प्लस बी हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या, a माइनस बी बचेगा। तो फाइनली हमें जस्ट सॉल्व करना है a माइनस बी को, और a कितना है, अभी अभी आपने बोला सर 3.63 है, माइनस कितना करना है, तो इसमें से घटा देंगे माइनस 2.37 को, दैट इज नथिंग बट 2.37 को। तो देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, 3 माइनस 7 आपने बोला सर 6, 1 कैरी, 6 माइनस 4 दैट इज 2, एंड यहाँ पे 1 कैरी, और कितना बच गया, नहीं 1 कैरी नहीं होगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1.26, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये है टाइम एंड वर्क का, ओके। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि 15 men, ओके, 15 men takes 20 days to complete a job working 8 hours a day. The number of hours a day should 20 men take to complete the job in 12 days.
सो दिस इज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। तो टाइम एंड वर्क में इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं कि 5 men 20 days या फिर 8 men 20 hours 30 days, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए। फॉर्मूला आपको याद रखना है MDH इज इक्वल टू MDH। ये MDH मसाला आपने सुना होगा, ये MDH मसाला वाला आप फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय W। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 1 1 आप लगा दीजिए एक साइड, और यहाँ पर भी 2 2 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो M क्या है, M बेसिकली आपका गिवन मैन है। तो जरूरी नहीं मैन, यहाँ पे वुमन भी हो सकती है, यहाँ पे कभी कभी शिप्स भी बोल सकते हैं, कभी कभी स्पाइडर के क्वेश्चन भी आते हैं कि 4 स्पाइडर उन्होंने 5 वेब बनाए इतनी देर में। तो कोई भी हो सकता है जो काम कर रहा है बेसिकली। तो D इज नथिंग बट गिवन डेज एंड H इज नथिंग बट आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली W क्या है सर, W ये एक वर्क है, ठीक है। तो मैं बताता हूं इसका जो एप्लीकेशन कहाँ पे, मतलब इसका कहाँ यूज होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। तो गिवन क्या क्या है, 15 मेन है, तो 15 मेन है, आपने लिख दिया 15 मेन। आई जस्ट यूज द डिफरेंट पेन हियर, ओके। तो 15 मेन हमने लिख दिया 15 इंटू हाउ मेनी डेज दे आर डूइंग द वर्क, 20 डेज। और उन्होंने कितना आवर्स वर्क किया है, आपने बोला सर 8 आवर्स। W गिवन है ये, मतलब एक वर्क है, कंप्लीट वर्क, आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। M2 कितने मैन है, यहाँ पर 20 मैन। देखो द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 मैन टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो 20 मैन है सेकंड केस में, और कितना डेज वो वर्क कर रहे हैं, 12 डेज दे आर वर्किंग, एंड हाउ मेनी आवर्स दे आर गोइंग टू टेक। तो H वी हैव टू फाइंड। सो लेट अस कैंसिल दिस 20 विद 20। तो बचा क्या, 12 8 15। देखो 12 मतलब 4 के टेबल में आता है, 4 3 जा 4 2 जा, एंड फाइनली 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो H इज इक्वल टू आपका कितना आया, 5 2 जा 10 आवर्स इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर B 10 आवर्स इज द आंसर। सो सिमिलरली देखो W का यूज कहाँ पे होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी में ऐड किया है आपके पास। तो देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, 15 men टेक 20 days टू मेक 5 मशीन्स। अब वो जो 5 मशीन्स है ना, ये वर्क है आपका, क्योंकि वो 5 मशीन्स तैयार कर रहे हैं कोई, तो ठीक है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आप लिख रहे हो, MDH बाय W इज इक्वल टू MDH बाय W। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, M कितना है 15 है सर, D कितना है सेम सर 20 ही है, और H कितना आवर्स लिया उन्होंने 8। लेकिन यहाँ पे वर्क किया है कुछ, तो एक वर्क दिया है यहाँ पर कि 5 मशीन्स, तो पर्टिकुलरली आपको मेंशन किया है, तो आप W में लिखिए 5। तो स्टार्टिंग वाले लोग ये 5 मशीन्स बना रहे हैं। अब सेकंड कैटेगरी, आई मीन सेकंड सेंटेंस में जो दिया है, वहाँ पे कितने मशीन बनाने हैं, अब बोलोगे सर 3 मशीन्स। और यहाँ पे मैन कितने हैं, सेकंड सेंटेंस में 20 मैन है, और डेज कितना गिवन है, 12 डेज है। और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स, H फाइंड करना है। तो सेम थिंग यू हैव टू डू अगेन। सो लेट अस कैंसिल दिस, 20 से 20 कट हो गया, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8, एंड फाइनली 5 1 जा 5 5 3 जा 15। Finally, you are saying H is equal to 3 2 जा 6. 6 hours is the answer for the question. So remember this, या फिर previous type के question कोई भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15√2। ठीक है, ये बेसिकली एक स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का डायगोनल आपको बताया है। देखिए स्क्वायर मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, स्क्वायर है ये, और स्क्वायर में जो यहाँ से यहाँ पे जो लाइन जाती है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल। ये भी आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल D। तो आपको गिवन है कि डायगोनल D इज इक्वल टू 15√2 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल? डायगोनल इज नथिंग बट D इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ A। सो यू हैव टू रिमेंबर डायगोनल D इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ A। ये फॉर्मूला कैसे आया, इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस क्वेश्चन। ओके, √2 टाइम्स ऑफ A। तो और क्या चीज गिवन है यहाँ पर, कोई इट्स एरिया इज आपको बताना है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15√2। ओके, डायगोनल गिवन है तो विल सब्स्टिट्यूट डायगोनल ओनली। 15√2 इज इक्वल टू √2 इंटू A। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले A फाइंड कर देंगे। अगर हम A फाइंड कर देंगे तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो वी कैन इजीली फाइंड, √2 से √2 हो गया कैंसल, तो A इज इक्वल टू कितना बच गया 15।
सो देयरफॉर आपने बोल दिया फाइनली कि एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है सर, साइड इनटू साइड। तो 15 का स्क्वायर आपको करना है, दैट इज नथिंग बट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर कहाँ पे आ रहा है, डी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ योर क्वेश्चन विल बी सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। वाई दिस डी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ए। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आया, √2 टाइम्स ऑफ ए। वेरी इजी है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आप भूल गए तो तभी का तभी आप उस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर आपने बना दिया, स्क्वायर के सारे साइड्स सेम ही होते हैं, ये ए है तो ये भी ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो जाएगा, और डायगोनल कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ पर डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, दैट मीन्स इन दिस 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो देयरफॉर फाइनली आपने बोल दिया अगर हमें सिर्फ d चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर के ऊपर आपका ये सिंबल आ जाएगा, आई मीन √2a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, √2 को बाहर निकाल देंगे और रूट ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके a बाहर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट √2 टाइम्स ऑफ a। सो दिस इज द फॉर्मूला। साथ ही साथ एक और चीज आप याद रखिए, रेक्टेंगल का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एवरीवन नोज क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। यहाँ पे अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, आउटर लेंथ कितनी है, देखो लेंथ है, यहाँ पे ब्रेड्थ है, यहाँ पे भी लेंथ आएगा, यहाँ पे भी ब्रेड्थ आएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी बार आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ को आप देखो, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करोगे ये 2 बार आएगा, क्योंकि उधर भी टॉप में भी लेंथ है, इस साइड भी बी है, तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये चीज हो गई। और साथ ही साथ आप इसका डायगोनल का फॉर्मूला भी याद रखिए, d इज इक्वल टू √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप डिराइव करके देख सकते हो, यही आपका आएगा d इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड बात आती है स्क्वायर में, स्क्वायर में तो आपको पता है कि स्क्वायर के केस में एरिया होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है स्क्वायर के केस में, a स्क्वायर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स a, और डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ a। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली कहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। So this is the question. So let us substitute the value of x. x is nothing but a sec theta. लेकिन यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a sec थीटा, a sec थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे हम, a स्क्वायर को एज इट इज, माइनस y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, b tan थीटा है, तो यहाँ पे y स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, बी स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये क्यों 1 होती है, इफ यू वांट मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता दूंगा। नाउ इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, 1, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 1। तो माय फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक चीज आपको याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो सिमिलरली देखो 2-3 फॉर्मूला आपको पता है कि 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर अभी हमने किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बेसिकली कितना है, 1 है, और एक आपको पता है कौन सी लास्ट की, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी 1 है, ठीक है। मैं पहले तो आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो लिख देता हूँ, फिर इसका प्रूफ भी आपको चाहिए तो दे देता हूँ मैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना है, ये 1 होता है। एंड सिमिलरली लास्ट एक और चीज याद रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं 3 स्टार दे देता हूँ, ये आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन होगा सर ये कैसे आया फॉर्मूला, इफ यू वांट द प्रूफ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जिसे प्रूफ नहीं चाहिए वो आगे थोड़ा सा आगे स्किप करके थोड़ा आगे जा सकता है। देखिए इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। आई जस्ट अगेन इरेज इट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। अगर आपको ये चाहिए प्रूफ, और जिसे प्रूफ नहीं चाहिए वो थोड़ा आगे जा सकता है। देखो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, और इसे बोला जाता है बेस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। आपको याद रखना है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा सर क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है, आपने बोला सर टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट भी बोल सकते हैं आप, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। तो मुझे एक चीज बोलिए कि यहां पर इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो यहां पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। दैट इज नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूं, सभी के पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय एच स्क्वायर। बहुत इजी है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पी बाय एच कितना होता है, क्या होता है, पी बाय एच। आप बोलोगे सर साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने लिख दिया ऐसे साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बोलिए बी बाय एच क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो हमने लिख दिया ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1। तो यहां से हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी कहां से आती है, सेकेंड आइडेंटिटी देखिए फर्स्ट से ही आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर आप एक बार एक इक्वेशन को पूरा का पूरा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर से कट कर दो, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के पूरे इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। मुझे बोलिए साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इधर, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वहां पे ठीक है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने सब कुछ डिवाइड बाय साइन स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या आप बोल सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी नंबर 3 हो गई। आइडेंटिटी 2 कहां से आती है, द सेम थिंग, ये जो है ना इक्वेशन, अगर इसको आप डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से, आप करके देख लीजिए, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो रिजल्ट आपका सेकंड आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है, आप याद रख सकते हो इसे। तो क्वेश्चन नंबर यहां से बेसिकली शुरू हो जाता है आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये मैथ्स रिलेटेड है इसलिए मैंने इसे यहां पे इंक्लूड किया है। तो देखेंगे ये कैसे सॉल्व होता है। 17:60 ओके इज टू 20 इज टू क्वेश्चन मार्क। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहां पर आप इसको ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके देखो। आपका क्वेश्चन होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी सर एक प्रोपोर्शनल वाला ये होता है A:B प्रोपोर्शनल टू B, जो भी है B:C, तो हम यूज करके देखेंगे क्या वहां से हमारा आंसर आता है क्या। देखो आपको एक चीज पता होगी कि हम क्या करते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आपको याद है 17 इंटू क्वेश्चन मार्क मतलब आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 60 इंटू 20, ठीक है। तो यहां से जब मैंने इसको सॉल्व किया 62 × 6 × 12 0 0 x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1200 डिवाइडेड बाय 17 आ रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखोगे सर, ऑप्शन में तो कोई नंबर ऐसा नहीं आ रहा कि 17 उतना बड़ा कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप ये नंबर 1200 17 से कट भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 17 से कट भी करना चाहोगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, एक डेसिमल वाला नंबर बन जाएगा। तो डेसिमल वाला अगर नंबर वो बन गया तो यहां पर क्या हो जाएगा तो टोटली आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपको थिंक करना है सम अदर वे में। तो कैसे अदर वे में थिंक करेंगे, देखो तो 17
इज बिकमिंग 60 एंड, तो 20 क्या हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। अगर ये मैथ्स का नहीं है तो ये रीजनिंग रिलेटेड हो सकता है, तो आप उस तरह से सोचिए। देखो 17 से 60 कैसे आएगा, 17 का टेबल याद कीजिए, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। अगर इनिशियली मैंने ऐसे लिया 17 4 जा 68, ठीक है, अब 68 से कितना कम है, तो ये 8 कम है, ठीक है, तो आ गया आपका 60। तो सेम अगर मैंने यहाँ पे भी यूज किया 20 इंटू 4 80, 80 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आप बोलोगे सर 72, लेकिन ऑप्शन में वो 72 भी नहीं है, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं, तो आपको हर एक तरह से तैयार होना है, इसलिए मैंने ये दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल थिंक समथिंग एल्स, हम जरा सा अलग सोचेंगे। हम ऐसे सोचेंगे कि ये ऐसे भी तो हो सकता है सर, 17 3 जा 51 हो सकता है, 17 3 जा 51 प्लस कितना है, तो आप बोलोगे सर प्लस 9 है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कीजिए सेम थिंग कि 23 जा 60 प्लस 9, क्या ये वाला ऑप्शन आ रहा है, 23 जा 60 प्लस 9 69, हाँ सर ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो 69 पे कर देंगे हम टिक। प्रीवियस वाले पैटर्न जो हमने इंटू 4 माइनस 8 किया था, तो इंटू 4 माइनस 8 करने पर कितना रिजल्ट आ रहा था, 72 आ रहा था, ठीक है, कितना आ रहा था, 24 जा 80 माइनस 8 72, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है, करके हमने क्या कर दिया, इसको ये मेथड को कैंसिल कर दिया और हमने चेक किया दूसरे तरीके से, और यहाँ पे ये हो रहा है करेक्ट। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। Select the one which is different from other three responses. Very easy, A and F M है, तो यहाँ पे A एक वॉवेल है, A क्या है आपका वॉवेल है, और बाकी जो N F M है ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वॉवेल छोड़ के जितने भी लेटर होते हैं उसे बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो इसमें A आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि A ही एक अलग सा वॉवेल है और बाकी सारे के सारे आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखो वॉवेल कौन कौन से होते हैं, एक चीज छोटी सी याद रखिए, हालांकि मैं आपको रीजनिंग नहीं सिखा रहा, एक क्वेश्चन बीच में आ गया करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, A-E-I-O-U, सो दीज आर द वॉवेल्स, आपको याद रखना है, और बाकी के सारे जितने भी है लेटर्स वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब क्या आ गया, ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ओके, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा हिडन है, 15 नंबर है पहला, तो हमने ले लिया फर्स्ट नंबर 15, फिर ले लिया 19, फिर 83, 119, 631 क्वेश्चन मार्क। तो लेट्स सी कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट। तो लेट्स सी द गैप बिटवीन दिस 15 और 19 में आप बोलोगे सर +4 हो रहा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4 का गैप है। 19 टू 83, देखो 20 से 83 आप जा सकते हो, 20 टू 80 कितना हो गया, 60, 63 और एक एक्स्ट्रा 64, ठीक है, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो 83 माइनस 18, नहीं रिजल्ट आएगा। और यहाँ से देखो मैं सब्ट्रैक्ट मतलब बिग नंबर माइनस स्मॉलर, 9 में से 3 घटाया तो आपने बोला 6 आया सर, तो कैरी यहाँ पे डाल देंगे। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 9 में से 3 6 बराबर है, 11 में से अच्छा कैरी का बात नहीं था यहाँ पे, सॉरी कैरी ही नहीं लगी थी। 11 में से 8 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, ठीक है, तो 3 6 आ गया। और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे 1 में से 9 2, फिर यहाँ पे लगेगी कैरी, 3 में से 2 घटाया तो कितना आया, 3 में से 2 1, 6 में से 1 घटाया कितना आया, 512। तो व्हाट आर दिस, 4 आ रहा है सर, 64 आ रहा है, 36 आ रहा है, 512। देखिए कोई भी एग्जाम हो आपको एक चीज याद रखनी है, स्क्वायर्स याद रखने, कहाँ से कहाँ पर, 1 से लेकर 30 तक, और कोई भी एग्जाम हो आपको याद रखना है क्यूब्स 1 से लेकर 10 तक, कम से कम इतना आपको याद रखना है। तो ये जो नंबर्स है ये कहीं तो आपने देखे, 512 कहाँ पे देखा है, तो आप बोलोगे सर 512 बेसिकली ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब होता है 512। सर 36 कहाँ पे देखा है, ये किसी क्यूब में देखा है, नहीं क्यूब में तो नहीं देखा, लेकिन ये स्क्वायर में देखा है। कौन से स्क्वायर में देखा है, 6 के स्क्वायर में देखा है। 64 को कहाँ पे देखा है, सर आपने क्यूब में भी देखा है, 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर भी होता है। देखो यहाँ पे आ रहा है क्यूब, देन आ रहा है स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्यूब, यहाँ पे लिख दिया 4 का क्यूब। फिर ये कहाँ पे आ रहा है, 2 के स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का क्यूब है 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का क्यूब 512। तो अब आएगी नंबर स्क्वायर की, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 100, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो लेट्स राइट दिस 100, कहाँ पे 100, हाँ यहाँ पे, और इसे ऐड कर देंगे 631 प्लस 100, आपने बोला सर रिजल्ट 731, एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 731 आ रहा है ए में।
इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, या फिर आप राइट से इतना है, लेफ्ट से इतना है, नंबर ऑफ बॉयज बताओ, नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर कितने हैं, आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये रैंकिंग टॉपिक का है। तो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन वाला क्वेश्चन है, तो जिस किसी को भी ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, दोज हु डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द अ स्लाइट स्मॉल कॉन्सेप्ट, then I'll come back to this question. Okay, so in the next I have just included a extra question, so you can just see here. Okay, Ajay is 4th from the right and he is 2nd from the left. How many persons are there in the row? A very easy question. Okay, so whenever ranking question is asked, so you have to remember two formulas. Okay, two formulas I'll just give you here. So formula is total is equal to left plus right minus 1। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको एक और चीज याद रखनी है कि टोटल इज इक्वल टू, जब कभी भी टॉप या बॉटम इस तरह से दिया, मेंशन किया है कि अजय इज दिस मच फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम बॉटम उसका रैंक कितना है, तो आपको यूज करना है सेम थिंग, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये और ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। तो पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड किया है आपको समझाने के लिए, वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा, अजय इज 4th फ्रॉम द राइट एंड ही इज 2nd फ्रॉम द लेफ्ट, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दैट रो। तो आपको यूज करना है टोटल इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम राइट उसका पोजीशन कितना है, 4th है, तो आपने लिख दिया 4th है सर, और लेफ्ट से उसका कितना है, लेफ्ट से कितना है, 2nd है। सो 2 + 4 दैट इज 6, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 + 4 6, 6 - 1 आपने बोला 5, कि 5 पर्सन्स आर देयर इन दिस रो, टोटली 5 पर्सन्स बैठे। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, मैंने सिंपल इसलिए लिया है क्योंकि आपको इजीली प्रूफ करके मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, अजय इज 4th फ्रॉम द राइट, राइट पोजिशन इस साइड आती है, तो अजय को 4th पोजिशन है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है सर अजय, ठीक है। एंड ही इज 2nd फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो वो 2nd पोजीशन पे है, तो ये 1st हो गई और ये 2nd हो गई। तो आप क्या देख सकते हो, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। वाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि देखिए अजय इज 26 फ्रॉम द राइट एंड 42 फ्रॉम द लेफ्ट, तो नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली नंबर्स को ऐड करना है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन जस्ट सी, अजय रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप। हम बोलते हैं ना कि टॉप मतलब टॉप रैंकिंग में टॉप 15 में आया, तो टॉप से तो उसका रैंक 15 है, और नीचे से अगर देखेंगे तो 9th है। तो कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो ये सेकंड वाला जो है ना, सेम फॉर्मूला, मतलब नंबर को ऐड कर दो, 15 + 9 कितना हो गया, 24, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नाउ लेट्स गो टू द योर क्वेश्चन जो कि इंटरचेंजिंग ऑफ द पोजीशन वाला था। तो इंटरचेंजिंग वाले पोजीशन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको जरा सा ध्यान से करना है। देखिए, इन अ रो ऑफ बॉयज ए वो इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पहले तो मैं बना देता हूं, यहाँ पर ये है लेफ्ट और यहाँ पे हम कर देंगे राइट, ठीक है। तो कौन है, ए के बारे में बात चल रही है। ए वो इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से वो 10th नंबर पर है, तो यहाँ से वो 10th नंबर पर है, ठीक है। छोटा सा कर देता हूं मैं पहले से, कम 10th नंबर पर है, तो यहाँ पे बैठा है, कौन है, ए बैठा है, ठीक है। 10वें पोजीशन पे बैठा है 10th नंबर पे, 10th ना, ए वो इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी वो इज 9th फ्रॉम द राइट, 9th पोजीशन पे वो राइट से बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है, बी बैठा है 9th। अब हो क्या रहा है, इंटरचेंजिंग ऑफ द पोजीशन हो रही है। देखिए, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब देखो ए इस साइड आएगा, अभी ए इधर जाएगा और बी कहाँ पे जाएगा, बी ए के जगह पे जाएगा। पेन की यूज नहीं हो रहा है, ओके जस्ट अ मिनट, पेन वर्क नहीं हो रहा है, जस्ट ओके। तो ये हो गया स्टार्ट, 1 मिनट, यस ये पेन बीच में बंद हो गया था, हाँ। तो 10th और 9th ये पोजीशन है। नाउ इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देखो मैं बता रहा था ए इधर आ जाता है और बी क्या कर देता है, बी ए की जगह ले लेता है, ठीक है, बी ए की जगह ले लेता है। देखो जब ये हो जाता है तो क्या होता है, बी यहाँ पे आ गया और ए इधर से क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए इज कमिंग दिस साइड, कहाँ पे आ रहा है, ए की नई पोजिशन है सर, ये वाली है, ठीक है, ए डैश, मैं ए डैश बोल देता हूँ।
और बी उधर चला गया, तो चाहिए तो आप इसे बी डैश बोल सकते हो कि बी सर इधर चला गया। अब आपको बताना है क्या, देखो बी ए जब इधर चला जाता है, नाउ ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए की पोजीशन क्या हो जाती है, ए की पोजीशन यहां से अगर आप देखेंगे तो वो ए की पोजीशन क्या गिवन है, देखिए ये 15 फ्रॉम द लेफ्ट गिवन है, ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए की पोजीशन 15वीं हो गई है, 15th हो गई है पोजीशन, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट ए की पोजीशन अब कितनी हो गई है, 15th हो गई है, 15, ठीक है, 15वीं पोजीशन हो गई है, आई जस्ट राइट इट प्रॉपरली 15th, ठीक है। और आपको बताना है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, बी के बारे में छोड़ दो, ए के बारे में दोनों पोजीशन आपको पता चल गई कि ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, तो आपने बोला सर 15वीं है, 15th पोजीशन है, और ए की पोजीशन राइट से देखिए, अभी देखिए राइट से, क्योंकि वो इसी प्लेस पर है ना, देखो ए कौन से पोजीशन पे है, ए इसी जगह पे है, तो ये पोजीशन कौन सी थी स्टार्टिंग में जब हमने देखा था क्वेश्चन में, ये 9th पोजीशन थी, राइट से 9th पोजीशन है, और ये अभी जो पोजीशन जो है ये 15th है, कहां से, लेफ्ट से। तो अभी भी मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, फॉर्मूला कौन सा था, टोटल इज इक्वल टू, क्या बोला था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट से अभी ए के बारे में सब कुछ देखो, नाउ कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ए, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, तो आपने बोले सर 15th है, राइट से ए की पोजीशन कितनी नजर आ रही है, 9th है, ठीक है, माइनस इसमें से क्या कर देंगे 1, 15 प्लस 9 आपने बोला कितना सर 24, और 24 में से 1 घटाया, 24 माइनस 1 हो गया 23, तो 23 ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका आंसर है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो ये तो हमने किया था, ये बेसिकली सिंपल सा है, याद रखना है, जरूर ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी ये बेसिक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 72 इंटू 96 6927, देखो नंबर्स और 58 87 इतना हो रहा है, ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लीकेशन देखो 6 2 12, लास्ट डिजिट तो 2 आना था लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो लॉजिक मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, ये कोई तो अलग लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर को ऑब्जर्व करो 6927, देखो इस तरह से नंबर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है 6927 लिखा है, 8 इंटू 8 7 को ऐसे लिखा है इन्होंने, 7 8 8 5 लिखा है, तो सेम थिंग इसको भी हम कर देंगे इसी तरह से, दैट इज 6 8 9 7, 6 8 9 7 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। सो दिस इज द रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, देखिए 4 3 है, यहाँ पे है 144, 11 9 है 980, आप बोलोगे सर 4 3 होता है क्या, 12 होता है, देखो मैंने 4 3 12 ही क्यों बोला, ठीक है। आप बोलोगे सर 4 प्लस 3 आपने क्यों नहीं किया, अगर मैं 4 प्लस 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 का मल्टीपल भी 144 नहीं है, ठीक है, तो कैसे आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले ऑब्जर्व किया 144 बेसिकली क्या है, 144 बेसिकली है क्या, आपको मैंने बोला था कि 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर याद रखने हैं, तो 144 बेसिकली क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, और अगर आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 3 कितना आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर। तो सिमिलरली देखो 11 और 9 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 99 आ जाएगा, और 99 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9801 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144, सिमिलरली लास्ट में 15 इंटू 6, 15 6 कितना हुआ, आपने बोला सर 15 6 90 हुआ, तो 90 का स्क्वायर कितना होता है, 15 6 कितना है 15 इंटू 6, तो आपने बोला सर 15 इंटू 6 दैट इज 90, और 90 का स्क्वायर कितना है 9 9 81, एक जीरो का क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, 8100 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक है, रीजनिंग का है, फास्ट करेंगे। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, एक पॉइंट से लक्ष्मण वेस्ट में 15 जा रहा है, वेस्ट मतलब आपको पता है इस साइड जा रहा है, ठीक है, वेस्ट 15 किलोमीटर गया, और वहां से उसने क्या किया, टर्न्ड लेफ्ट, अब देखो लेफ्ट मतलब नीचे वाली पोजीशन आ जाएगी, और उसने कितना किलोमीटर चला है, वहां से 20 किलोमीटर चला है, ही वॉक 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर, 20 चला, देन उसके बाद में ही टर्न्ड ईस्ट, ईस्ट मतलब इस साइड, एंड 25 किलोमीटर इस साइड चला वो फिर से, तो यहाँ से वो 25 किलोमीटर चला, देन फाइनली टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट मतलब फिर से आप देखो उसका पोजीशन, ये राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट टर्न करके वो कहाँ जाएगा 20 किलोमीटर ऊपर की साइड जाएगा, सिंपल है। तो अब आपको बताना है हाउ फार इज ही वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, अब उसका घर कहाँ पे था, ये स्टार्टिंग में उसका हाउस था, और उसका अभी फाइनली कहाँ पे है ये लक्ष्मण, लक्ष्मण अभी इधर है,
तो उस घर से लेकर उसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस देखो, ये 25 है तो ये भी 25 टोटली होगा, ये भी 25 होगा, और 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर, तो आंसर है इसका 10 किलोमीटर। सिंपल सा है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आने वाले जो क्वेश्चन है 23, 24, 25 ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, गेट दिस आंसर्स इजीली। एंड 26, 27 यहाँ पे 26 प्रीवियस 26 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, आपको फिगर बताना है कि कहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट 27, 28, ठीक है, ये है, और इसके बाद में 29, 30 है। तो ये बेसिकली आप खुद से चाहे तो वीडियो को पॉज करो और वहाँ से देख लीजिए। इसके आंसर्स चाहिए तो मैंने लास्ट में यहाँ पे आंसर्स इंक्लूड किए, ठीक है। तो मेरा जो फोकस रहेगा पूरा मैथमेटिक्स पे होगा, तो आने वाले समय में भी सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ताकि ग्रुप वाइज एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ एयरफोर्स के दूसरे जो अपकमिंग आपकी लोकल रैलीज रहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर कोई आर्मी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है, आर्मी या फिर रेलवे जीडी की, तो वहाँ पे भी ये बेसिकली यूज़ होती है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी की एमटीएस लेवल हो, जीडी लेवल हो, एयरफोर्स हो, या फिर आर्मी के एग्ज़ाम्स हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, इस तरह के सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन सिलेबस होता है। तो ये क्वेश्चंस आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।